हर हर महादेव भक्तजनों, राम राम। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी के ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा बरस रही होगी और आप सभी खुश होंगे। भक्तजनों, सबसे पहले हम उस करुणानिधान, भक्त वत्सल और प्रेम सागर भगवान शिव की स्तुति से इस शिव सत्संग भक्ति की शुरुआत करते हैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमो पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव। भक्तजनों, पहले सबसे आप सबको यह पता है कि परम तत्व जो ईश्वर स्वरूप है, वह परम तत्व सिर्फ एक है, लेकिन वह अपने भक्त के भाव और रुचि के अनुसार मिलते हैं। भक्त जिस जिस भाव से भगवान का आह्वान करता है या उसे जैसे प्रेम करता है, वह परम तत्व उसी रूप में मिल जाता है। फिर भक्त चाहे उसे शिव रूप में प्यार करे, विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में, नारायण रूप में, या फिर दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा, काली और राधा, किसी भी रूप में भक्त भगवान को प्रेम करे, वो उसी रूप में उसको प्राप्त होते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। भक्तजनों, सबसे पहले आपको भगवान से सिर्फ इतना कहना है। मैं यह जो सूत्र आपको बता रही हूँ, इस सूत्र को दिन में बार बार बोलने से आपका भगवान के साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है। और ये जो उपाय है, ये हमें बड़े बड़े संतों ने अपने अनुभव से बताया है कि किस प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्ति की शुरुआत कर सकते हैं और भोलेनाथ की भक्ति की राह पर चल सकते हैं। इसके लिए भक्तजनों, आपको सबसे पहले भगवान से इतना कहना है, हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ, मैं आपका हूँ। बोलो भक्तजनों, इतना बोलने में क्या जाता है। जो मैंने आपको ये सूत्र बताया है कि हे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, हे नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, अगर आप इस उपाय को अपने जीवन में लागू करते हो तो आप अवश्य ही निश्चित भोलेनाथ की भक्ति की राह पर चल सकते हैं और भगवान शिव का अपार प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, अभी हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को सुनने के बाद निश्चित ही आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इस कथा को सुनने के बाद आपको लगेगा कि महादेव सचमुच ही हमारे आसपास हैं, बस देरी है उनको पहचानने की और उनको महसूस करने की। आज हम आपको ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे कि जब केदारनाथ में भगवान शिव ने समय को रोककर अपने एक भक्त को दर्शन दिए थे, जिस घटना को देखकर पुजारी भी हैरान हो गए थे। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तजन पूरा साल इंतजार करते हैं,
क्योंकि केदारनाथ साल में सिर्फ 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। केदारनाथ की चढ़ाई भी बहुत मुश्किल मानी जाती है। अब हम आपको केदारनाथ में घटी उस घटना के बारे में बताएंगे जिससे केदारनाथ में भगवान शिव को एक जागृत शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया। तो आइए भक्तजनों कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक भक्त केदारनाथ के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। उस समय यातायात के साधन भी नहीं थे। वह रास्ते में लोगों से मार्ग पूछता पूछता आगे बढ़ता रहा और भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करता रहा। उसको केदारनाथ पहुंचने में 2-3 महीने लगे, लेकिन केदारनाथ जब वह पहुंचा तो उस समय मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। वो मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो चुके थे। वह भक्त मंदिर की तरफ बढ़ा, तभी उसे दूर से आते हुए पुजारी दिखाई दिए। उसने उस पुजारी से कहा कि मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन पुजारी ने कहा कि अब तो कपाट 6 महीने बाद ही खुलेंगे। इस मंदिर के नियम है कि 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं। वह भक्त बार बार उस पुजारी से प्रार्थना करता रहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा है और मैं इतने दिन कैसे इंतज़ार करूँगा, लेकिन पुजारी ने उसकी एक न सुनी। वह भक्त हार कर, थक कर, निराश होकर वहीं केदारनाथ मंदिर के आगे बैठ गया। वहाँ पर बहुत ठंड होती है। शाम का समय हो चुका था। वह भक्त आंसू बहा रहा था और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान कर रहा था कि भगवान शिव मुझे दर्शन अवश्य देंगे। जब वह वहाँ पर बैठा हुआ था, शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, तो दूर से उसे एक पुजारी आता हुआ दिखाई दिया जो बिल्कुल बड़ी बड़ी जटाओं वाला था। हाथ में त्रिशूल ले रखा था, एक हाथ में कमंडल धारण कर रखा था। उसने देखा कि वह सन्यासी उसकी तरफ ही आ रहा है। जब वह सन्यासी उसके पास आया तो उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ किस लिए बैठे हो। तो उसने अपनी सारी बात बता दी कि किस प्रकार मैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आया था और भगवान शिव के मंदिर के कपाट अब 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं। उस सन्यासी ने उससे पूछा कि तुम्हें भूख लगी है, मेरे पास कुछ खाना है, तुम ये खाना खा लो, और ठंड भी बहुत हो रही है तो यह एक कंबल है, ये ले लो और ओढ़कर सो जाओ। उस भक्त ने खाना खाया और कड़कड़ाती ठंड में कंबल ओढ़कर रोते रोते सो गया। वह जो सन्यासी आया था, जिसने उस भक्त को खाना और कंबल दिया था, वह कोई और नहीं, करुणा निधान, भक्त वत्सल, दया निधि भगवान शिव ही थे। वो किस प्रकार अपने भक्त को रोता हुआ देख सकते थे। जब सुबह हुई तो धूप की चमक से उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि दिन निकल चुका है और दूर से एक पुजारी अपनी मंडली के साथ मंदिर की तरफ ही आ रहा है। वह उठा और उस पुजारी की तरफ बढ़ा। पुजारी ने उस भक्त को पहचान लिया था और उस भक्त ने भी उस पुजारी को पहचान लिया और उस पुजारी को राम राम करके पूछा कि आप तो 6 महीने बाद आने वाले थे, फिर आप आज सुबह ही कैसे आ गए। उस भक्त की यह बात सुनकर वह पुजारी हैरान रह गया और उसने उस भक्त को बताया कि हम तो पूरे 6 महीने बाद ही आज सुबह मंदिर के कपाट खोलने के लिए आए हैं। तो वह भक्त बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, कल शाम को ही तो मैं सोया था।
यह सुनकर उस पुजारी की आंखों में आंसू आ गए और उस भक्त की तरफ देखकर कहने लगा कि वह करुणानिधान, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दीनानाथ ही हैं जो अपने भक्तों पर अकारण ही कृपा करते रहते हैं। उस भगवान शिव ने अपनी योग माया से आपकी एक रात में ही 6 महीने को निकाल दिया, क्योंकि वह आपको अपने दर्शन करवाना चाहते थे। उस पुजारी की ऐसी बातें सुनकर उस भक्त का हृदय अपार दया, करुणा और श्रद्धा से भर गया और भगवान शिव के प्रति और भी प्रेम उत्पन्न हो गया। इस प्रकार भक्तजनों, जो भी भगवान शिव से प्रेम करता है वो अपने भक्तों पर अपार दया और करुणा करते रहते हैं। बस हम उनको पहचान नहीं पाते कि वो किस रूप में आकर हमारे ऊपर अपार करुणा करते हैं। तो भक्तजनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी भक्तजनों को राम राम। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आप भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला सत्संग प्राप्त करेंगे और ऐसी कथाएं सुनेंगे जो आपको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगी। धन्यवाद।